राम राम किसान साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और काफी अच्छे होंगे। किसान साथियों, टमाटर का जो रेट है वो इस तरीके से गिरा कि फिर क्या ही कहना। अभी के टाइम पर, आज के टाइम की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में ही चल रहा है। चाहे आप खेत से बात करो या फिर मंडी पर भी लेके जा रहे हैं, वैसे परिस्थिति में इसी के बीच में जो टमाटर का थोक मंडी भाव है वो आज के टाइम पर चल रहा है। मतलब इतना बुरा स्थिति हो गया है। हालांकि जिस डेट में हम बात कर रहे हैं किसान साथियों, जनवरी का ये महीना चल रहा है और जनवरी पर जहां हम देखे हैं कि 30 रुपए 40 रुपए कैरेट देखने को मिला है, उसी लिहाज से अगर देखा जाए किसान साथियों तो फिर भी मतलब ठीक ही है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम पुराना रेट देखे हैं, 1000 रुपया 900 रुपया, इस तरीके से लगभग 2-3 महीने जो रेट है वो चला था, उस हिसाब से देखे तो काफी बुरा भी लगता है जब रेट 200 रुपया हो जाता है तब। क्योंकि जब उतना रेट देखे रहते हैं तो 200 रुपया जो है किसान साथी बहुत ही मतलब कम लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, ऐसा कह सकते हैं। उम्मीद है सभी लोगों को बहुत ही बुरा लग रहा होगा, वह भी खास तौर पर वैसे परिस्थिति में जब मतलब जब रेट बहुत ही बेहतरीन था, तो उस टाइम पर बिल्कुल नाम मात्रा मतलब 10 में से 2 ही किसान का टमाटर अच्छा खासा जा रहा था, बाकी 8 का टमाटर नहीं निकल रहा था वैसे परिस्थिति में। और अभी के टाइम पर क्या है कि वो 8 किसानों का जो टमाटर है वो निकल रहा है, 2 का नहीं भी निकल रहा है या फिर उनका भी निकल रहा है, फिर भी जो है किसान साथियों उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरी दास्तां कह सकते हैं। अभी के टाइम पर ऐसा स्थिति हो चुका है। कमाई के मामले में कुछ ही किसान ने कमाई किया किसान साथियों, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि 10 में से 8 किसान का टमाटर निकला ही नहीं, सेम सिचुएशन सभी का था। अभी और हम बात करें किसान साथियों तो फल इतना खतरनाक है किसान साथियों, जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से फल है किसान साथियों, और ये सभी जगहों पर है और लगभग सभी किसानों का सेम जो स्थिति है वो बना हुआ है। फल मतलब कह सकते हैं कि उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ है और जो रेट है वो पानी के भाव है, कुछ ऐसा है। अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं, सिंचाई भी बेहद ज्यादा जरूरी है किसान साथियों। लगभग 10 दिन 15 दिन में आप जो सिंचाई है वो कर सकते हैं। पुराना टमाटर है वैसे परिस्थिति में, नया टमाटर में 8 दिन 10 दिन आपके भूमि के नमी के हिसाब से आपको जो सिंचाई है वो करना चाहिए। फल काफी बेहतरीन है, हार्वेस्टिंग अभी चल ही रहा है। हमने हाल ही में जो इसकी तोड़ाई है वो किया हुआ था किसान साथियों। आलू को आप देख पा रहे हैं, आलू इतना जबरदस्त ग्रोथ किया। इसमें हमने एक बार जो घोल है वो दिए हैं और एक बार जो दाने के रूप में जब हम मिट्टी चढ़ा रहे थे उस टाइम पर एक बार, और इसमें जो खाद है वो दिए हैं। यहाँ का जो आलू है उसको देख पा रहे हैं, मतलब इतना शानदार इसका जो ग्रोथ है वो है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है एक लाइन हमने बाद में ही लगाया था। दरअसल यहाँ का जो टमाटर है वो मतलब मर चुका था किसान साथियों, विल्ट की वजह से, जो नीमाटोड है उसकी वजह से। ये भी चीज एक मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिला किसान साथियों कि हम वेलम प्राइम का जो ड्रिंचिंग है वो किए हैं, उसके बावजूद इसमें नीमाटोड देखने को मिला। हालांकि उसका कारण हमको कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार पानी का जो भराव है वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा था। मतलब लगातार बीच बीच में बारिश हो रहा था, जो बाहर का धान का जो पानी है वो लगातार आ ही रहा था सीपेज के रूप में, तो पानी लगातार भरा हुआ था। कहीं ना कहीं कारण वही हमको नजर आ रहा है। बाकी आमतौर पर वेलम प्राइम का जो घोल है वो देने के बाद नीमाटोड की समस्या हमको आज तक देखने को नहीं मिला था, पहली बार इस वर्ष से ही देखने को मिला। आलू उसी जगह पर जो किसान साथियों मान के चलो जहां पर मर ही चुका था पौधा, उसको उखाड़ कर हमने क्या करी कि इसमें जो है हमने सोचा कि आलू ही लगा देते हैं, खाने के लायक भरपूर हो जाएगा। तो वहां पर हमने लगाया है, जैसे शुरुआत में दिखाया, और यहाँ पर है, और आगे लास्ट में वहां पर इतने ही क्षेत्र में और हमने जो आलू है वो लगा रखा है। आलू हमने कुछ खास वेराइटी नहीं लिया किसान साथ, तो हम मार्केट में गए थे, या सब्जी मार्केट में, वहीं पर हम जो भी हमको आलू मिला उसको ही हम ले आए। लेकिन इसमें एक चीज हमको और खास देखने को मिला किसान साथी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो फूल है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से फूल देखने को मिल रहा है। और हम मतलब आज तक हम मतलब घर के खाने के लिए थोड़ा थोड़ा जो आलू है वो कहीं ना कहीं लगाते ही है। ये हमको पहली बार देखने को मिला कि आलू में भी फूल आते हैं। और
जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करी तो पता चला कि ये मतलब वेराइटीज के ऊपर रहता है, कई वेराइटीज में आता है, कई वेराइटीज में नहीं आता। हो सकता है कि हमने उस तरह के वेराइटी कभी लगाई ही नहीं हो, तो ये चीज हमको पता चला। और वहां पर पता ये भी चला कि उसमें जो फूल आने के बाद उसमें जो है फल भी सेट होता है, ऐसा कुछ जो है हमको जानकारी जानने को मिला। और जब फूल आना स्टार्ट हो जाता है तो वहां से मतलब पता चल जाता है कि ये जो हमारा आलू है उसमें अब जो कंद है वो पड़ना स्टार्ट हो चुका है, ऐसा जो है कहा जाता है। तो ये चीज है। क्या आपको भी ये चीज मतलब क्या पहली बार पता चली कि आलू में भी फूल आते हैं और छोटा छोटा फल भी लगता है, या फिर आपको पहले से ही पता था? ये आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। फल भाई साहब देख सकते हैं, इतना खतरनाक फल है इसमें, देख पा रहे हैं, खतरनाक फल है, बहुत भयंकर तरीके से फल सेट। और उस तरह का जो साइज है वो भी है किसान साथ, वो बहुत गोल्डन साइज है, ये देख पा रहे हैं, टूट भी गया है। इस तरीके से जो साइज है वो देखने को मिला है। जैसे कि हम आलू की बात कर रहे थे, ये हमारा जो है अलग आलू है, वैरायटी जो बीज अलग जगह से लिए थे। इसको फिर सोचा कि ये जो हम जैसे बताए थे पिछली बार कि यहाँ पर खाली जगह में मटर वगैरह आलू वगैरह लगा दिए, यहाँ पर जो है फूल गोभी पत्ता गोभी घर के खाने के लिए ही लगा रखे हैं। उसी तरीके से बाद में सोचा कि इसमें और आलू लगा देते हैं, तो उसके बाद हमने जो है इसमें बाद में आलू लगाया था, ये थोड़ा लेट था। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो कलर है उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे कि वो जो है पूर्ण रूप से काला आपको देखने को मिल रहा होगा, ये थोड़ा फीका देखने को मिल रहा है। ग्रोथ में इसका आलू और कमी देखने को मिल रहा है, मतलब ये साफ पता चल रहा है कि वेराइटी जो है अलग अलग है। वो जो वेराइटी इसको हमने अलग ही लाया था, लेकिन उस तरह की वेराइटी हमने कभी नहीं लगाया है, ये पहली बार हुआ है। आगे अब हमको देखने को यही है मिलने वाला है कि क्या खाने में भी उसमें कुछ अंतर देखने को मिलेगा, स्वाद में भी क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। अब वो तो जब आलू हम निकालेंगे उसके बाद ही समझ आएगा कैसा है क्या है। अब यहाँ पर जो इस साइड जैसे कि आपको पता था हमने मिर्च लगा रखा था, ये उतना कुछ अच्छा खासा था नहीं किसान साथियों। इस साइड का मिर्च है, इस वजह से हमने इसको क्या करी है कि इसको जो है आधा मतलब बीच से इसको काट दिया है। काटने के बाद हमने इसमें यूरिया डीएपी सल्फर और अपना जो एमओपी है एसएसपी है उसको छिड़क ही दिए थे, और उसके बाद सिंचाई कर दिए थे। ये जो है हमारा उसके बाद दूसरा सिंचाई है किसान साथियों। ये कटाई के बाद खाद देने के बाद एक ही बार हमने सिंचाई किया हुआ था। उसके बाद देख पा रहे हैं इसमें नीचे से ऊपर तक जो नए नए छोटे छोटे शाखाएं हैं वो देखने को मिल रहा है, पूरा नीचे से ऊपर तक देखने को मिल रहा है। काफी सारा जो पत्ते हैं वो बड़ा बड़ा भी हो गया है, जैसे कि देख पा रहे हैं, ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया। तो हम जो है कई बार ऐसे ही करते हैं, जब मतलब फसल ज्यादा ही कुछ खराब देखने को मिलता है मिर्च, तो इसको बीज से काट देते हैं। तो जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि पूरे नीचे से ऊपर तक इसमें जो शाखाएं हैं वो आता है, जिसकी वजह से आलू और आगे चलकर जब ये शाखाएं बड़े होंगे, तो जब शाखाएं काफी ज्यादा अधिक होंगी तो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूट से भी काफी अधिक देखने को मिलता है। इस वजह से हमने ऐसा काट दिया है। हालांकि अगर पूरे आप मिर्च की खेती कर रहे हैं, मान के चलो 25 डिसमिल आधे एकड़ 1 एकड़ में, तो ये सब करना जो है संभव नहीं है कह सकते किसान साथी। उससे अच्छा क्या होगा कि फसल ही निकाल फेंक के दूसरा ही मिर्च लगा दे। हम इस वजह से कर पाए हैं क्योंकि एक ही बेड पर लगाए, खाने के लिए ही हमने जो है लगा रखा है, इस वजह से, क्योंकि इस वजह से ऐसा कुछ कर पाए हैं। वैसे मिर्च का भी रेट जो है इस वर्ष काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है किसान साथियों। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले जो है किसान साथियों 70 रुपए 80 रुपए तक केजी जो है मंडी में बिक रहा था। 40-50 रुपए तो काफी टाइम से बिक ही रहा है, लेकिन 70-80 रुपए तक जो इसका रेट है वो चला गया था। ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है मिर्च के किसानों के लिए। यहाँ पर आप एक जो नमूना है वो देखो, फल कितना खतरनाक है। इतना ही फल पूरा निकला है, मान के चलो इतना जो इसका जो हार्वेस्टिंग है वो हो रहा है कि मतलब जितना जब हम फसल शुरुआत में लगाते हैं उतना जब प्रोडक्शन निकलता है उससे मतलब 1.5 गुना भी कह सकते हैं, 2 गुना भी जो है ज्यादा जो टमाटर है वो निकल रहा है। और जो नए किसान अगर कोई नया
जो किसान है वो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उसको मैं बता दूं कि ये जो हमारा टमाटर है उसको लगाए हम जो है किसान साथियों तो जुलाई पर लगाए थे, और अभी जनवरी का महीना खत्म होने को है। अभी भी जो है इसमें फल इतना जबरदस्त है, उत्पादन इसमें बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है अगर हम बात करें किसान साथियों तो 1 एकड़ का 1/4 हिस्सा है, कह सकते हैं कि 25 डिसमिल इसको कहते हैं, 1 एकड़ का 1/4 है। और सिर्फ यही खेत की अगर हम बात किया जाए तो इसमें अभी के टाइम पर 20 कैरेट 25 कैरेट एक बार में निकल रहा है। 4 से 5 दिन में हम तोड़ाई कर रहे हैं। अगला हार्वेस्टिंग हमारा 30 कैरेट का है। अब सोच सकते हैं कितना बेहतरीन प्रोडक्शन है। हालांकि अगर हम देखें तो इसमें क्या लग रहा होगा कि फसल पूरा जर्जर हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है किसान साथियों। इसमें ऊपर हालांकि आपको जर्जर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो असली जो सोना है वो नीचे है। इस तरीके से किसान साथियों पूरा देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं किसान साथियों तो यहाँ पर कुछ भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम नीचे की तरफ देखते हैं यहाँ पर देखो आप कितना फल है। ऐसे ही मतलब पूरा नीचे में इसी तरीके से आपको अंदर में पूरा फल देखने को मिलेगा, देख पा रहे हैं। ऊपर मतलब जरा सा भी देखने को नहीं मिलेगा और पूरा नीचे आ चुका है। तो नीचे में इतना फल है कि अभी लगभग हम सिर्फ यही हिस्से की अगर हम बात करें 25 डिसमिल में 1 एकड़ के 1/4 हिस्से में, तो लगभग 100 कैरेट प्लस अभी भी हार्वेस्टिंग, जितना हार्वेस्टिंग अभी हम किए हैं 2-4-15 दिनों में, उसके बावजूद 100 कैरेट प्लस इसमें कम से कम जो टमाटर है वो निकलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा हम टारगेट लगा रहे हैं कि 100 से 125 कैरेट तक निकल सकता है इसमें। आप सोच सकते हो इतना जबरदस्त इसमें अभी भी फल है। देखने में नहीं लग रहा है लेकिन है इसमें। देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना फल है। यहाँ से देखो मतलब अंदर पूरा फल है, बाहर से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर में पूरा इसी तरीके से जो फल सेट है वो हुआ है। यहाँ पर मेथी बहुत जबरदस्त लग रहा है देखने को। देख पा रहे हैं यहाँ पर हम किनारे पर मेथी, जब इसको अपना मिर्च को कटाई किए थे उस टाइम पर इसको घर के खाने के लिए ही इसको बो दिए थे, क्योंकि मिर्च था तब तक इसमें क्या है कि उसका छांव जब पड़ता था तो ठीक तरीके से तैयार नहीं होता था। तो जब कटाई किए तो यहाँ पर जो है छांव अभी पड़ नहीं रहा है, धूप प्रॉपरली मिल रहा है। दोनों साइड हमने मेथी लगा रखा है घर के खाने के लिए। बाकी हिस्सों में जैसे कि देख पा रहे हैं चना ही हमारे इधर खास तौर पर बोया जाता है। चना और गेहूं जो है खाने के लायक ही बोया जाता है, मतलब जितने खाने के लायक हो जाए आमतौर पर। बाकी जहां पर जो खरपतवार है, बाकी जहां पर खरपतवार ज्यादा हो जाता है, कह सकते हैं ज्यादा होने के मतलब क्या होता है कि चना का भी कोई 100% अभी तक कोई हर्बिसाइड बना नहीं है, जिस वजह से जब उसका जो खरपतवार है उसको हाथों से ही निकालना पड़ता है किसान साथी। तो जब हाथों से ही निकालना पड़ता है तो क्या होता है कि कई खेतों में जो खरपतवार है वो काफी अधिक होता है। तो जहां पर खरपतवार अधिक होता है उस खेत में क्या करते हैं कि गेहूं बुआई कर देते हैं। तो गेहूं में क्या है कि हर्बिसाइड है गेहूं का, 2-3 वर्ष उसमें हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, फिर उसके बाद चना की बुआई करते हैं। तो वहां पर जो खरपतवार है वो कम देखने को मिलता है। तो ये तरीका रहता है रबी के सीजन में अपने क्षेत्र में। देख पा रहे हैं चना बहुत जबरदस्त है। ज्यादातर क्षेत्रों में चना में फल सेटिंग के स्टेज पर आ चुका है, कई जगहों पे खाने के लायक भी हो गया है। हमारा क्या है कि धान हमारा लेट वेराइटी रहता है, जिस वजह से थोड़ा पीछे है। एक चीज इस वर्ष हमारे क्षेत्र में इतना तबाही मचा रखा है वो है चूहा। जैसे कि ये नया मिट्टी देख पा रहे हैं निकला हुआ है, यहाँ पर आप बिल जो है देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ आगे तक देख पा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर कितना मिट्टी निकाला हुआ है, यहाँ पर बिल भी है। तो चूहा इस वर्ष जो है किसान साथी बहुत तबाही मचा रहा है। टमाटर में भी बहुत तबाही मचा रहा है, धान में तबाही मचाया, अभी चना में गेहूं में तबाही मचा रहा है। पता नहीं क्या होगा, इतना तबाही मचाया नहीं था पहले चूहा, कहीं कहीं पर होता था, बाकी इतना खतरनाक नहीं होता था। बाकी फसल में अब क्या है किसान साथियों, हमने घोल वगैरह डाल दिया, स्प्रे वगैरह कर दिया। यहाँ पर जो है गोभी और
मतलब पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है जिसको नमल गोल बोलते हैं, ये सब इसमें हमने लगा रखा है। तो टमाटर में अब जो है किसान साथियों देखभाल जैसा कुछ रहा नहीं है, सिर्फ सिंचाई पर ही हम अब ध्यान देने वाले हैं। स्प्रे वगैरह हमने कर ही दिया है, जो फल लगा है सिर्फ उसी को निकालना है, बाकी उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ खर्च करना उचित नहीं है। रेट भी डाउन हो चला है और आगे लगता है कहीं ना कहीं ये फिर नीचे गिरता ही जाएगा। ऊपर उठने के जो आसार है वो यहाँ से अब नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि रेट अब जो है ऊपर जाना बहुत मुश्किल है किसान साथियों। तो जितना अभी फल लगा है उसको जो है हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। उसके बाद अभी फिलहाल इसमें हम जो है कुछ भी देने का तो कोई प्लान नहीं है। हाँ, हालांकि जो कीटनाशक वगैरह है वो तो स्प्रे करना ही पड़ेगा, कीट को तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो फल है वो तो पूरा खराब ही हो जाएगा। अभी आपका टमाटर क्या स्थिति में है, क्या सोच रहे हैं टमाटर के बारे में आप? आपके क्षेत्र में क्या रेट चल रहा है टमाटर का, यह सब चीज आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथी तक शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।